हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेवायत। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है और उसके बाद इसके अधिकारों के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, सेवायत। सेवायत कौन होता है? आपके जैसे जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं उसमें एक पद होता है जो कि सबसे बड़ा वाला, आपका जो ब्राह्मण जिसको आप बोलते हैं, जो पुजारी होता है, जो सबसे बड़ा होता है, उस वाले को हम सेवायत बोलते हैं। जैसे आपके मंदिरों में तो सेवायत होता है, और मठ की बात करेंगे हम, तो मठ में जो सबसे बड़ा होता है ना, उसको हम मठाधीश बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमारे थोड़ा धर्म से रिलेटेड है, और इस पद को हम एक धार्मिक पद मानते हैं। ठीक है, एक धार्मिक पद होता है और इसकी कुछ गरिमापूर्ण काम होता है। उसका काम, मेन काम क्या होता है? ये लौकिक और धार्मिक पद है। ठीक है, मेन काम क्या होता है सेवायत का, कि जो आपकी देव की जो प्रॉपर्टी है उसका प्रबंध करना। प्रबंध का पूरा काम आपका सेवायत का होता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी का मालिक स्वयं देव होता है, उसका वो प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसका प्रॉपर्टी का आपका मालिक हो गया। जो टेम्पल की प्रॉपर्टी है, जो आपके मंदिर की प्रॉपर्टी है, जो भी आपके चढ़ावा वगैरह आता है, जिसमें संपत्ति चीज़ें आती हैं, वो सारी की सारी सेवायत की नहीं होती। वो उसको यूज़ नहीं कर सकता, खुद के फायदे के लिए नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, उस चीज़ से वो कुछ धार्मिक काम जरूर कर सकता है। और बाकी जैसे प्रसाद वगैरह जो आता है, जैसे लड्डू वगैरह जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो आती है, वो सेवायत यूज़ कर सकता है। लेकिन जो संपत्ति होती है उसको यूज़ नहीं कर सकता। जो आपके गहने वगैरह चढ़ते हैं उसको आपका सेवायत उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक तरीके से वो सिर्फ प्रबंधक है अपने देव का, और जो कि देव का स्वयं उसको मानते हैं कि देव उससे क्या बोलते हैं, संव्यवहार करते हैं देव से। तो ये अपन मानते हैं कि वो डायरेक्ट देव के साथ बात कर सकता है, और वो देव की अपने को डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इच्छा बता सकता है, बात बता सकता है। ठीक है, ये चीज़ मानते हैं। इसमें अब फिर एक केस आया जिसके अंदर ये चीज़ डिसाइड हुई कि सेवायत जो आपका ये पद है, ये एक गरिमापूर्ण धार्मिक पद है। केस का आपका नाम है रामनाथ बनाम वरुगप्पा। रामनाथ बनाम वरुगप्पा 1909। ये आपका केस है जिसके अंदर ये बताया गया कि सेवायत जो आपका पद है वो गरिमापूर्ण पद है। ठीक है, पद है, उसकी कुछ लौकिक और धार्मिक कार्य होते हैं जिसके लिए ये पद बनाया गया है। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको देव की तरह वो पूरा क्या बोलते हैं, उसको प्रबंध करते हैं। एक तरीके से उसका प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हैं, और उसकी कुछ बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, देव की सेवा करना, उसको मैनेज करना, ये सारे काम सेवायत के होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम ये देखेंगे कि ये आपका जो केस है ये 1909 का है, तो ये प्रीवी काउंसिल का है। प्रीवी काउंसिल का मतलब पहले के टाइम पे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, अपने कोर्स वगैरह कैसे आए, सुप्रीम कोर्ट आने से पहले अपना जो सबसे सुप्रीम जो चीज़ थी, उच्चतम जो था, वो आपका प्रीवी काउंसिल था। जब अंग्रेज थे उस टाइम पे, तो उनका जो डिसीजन था वो फाइनल होता था। तो प्रीवी काउंसिल का टाइम का है ये केस। इसके बाद में दूसरी चीज़ क्या बोली गई इसमें, इस केस के अंदर, कि जो पूजा, आप सोचेंगे कि जो पूजा वगैरह करते हैं, जो आपको दिखते हैं पुजारी वगैरह, वो सेवायत होते हैं क्या? वो सेवायत नहीं होता। जो पूजा और अर्चना करते हैं देव की,
पूजा अर्चना करते हैं देव की, वो जो आपके पुजारी होते हैं वो आपकी सेवायत के भी सेवक होते हैं। मतलब सेवायत जो पुजारी वगैरह है उससे भी एक बड़ी पोजीशन पे है। जो सबसे पुराना या जो सबसे बड़ा पुजारी है उसको एक तरीके से आप बोलेंगे सेवायत होता है, वो मैनेज करता है सभी चीज़ों को, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में एक केस आया, नहीं इसके बाद में हम ये देखेंगे कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है। केस की हम फिर बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले ये देखेंगे कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है। इसकी नियुक्ति देखेंगे, ठीक है। नियुक्ति में क्या देखेंगे कि नियुक्ति में क्या देखेंगे कि जो आपका जैसे कोई मंदिर बन रहा है, संस्थान बन रहा है, तो उसमें जो संस्थापक जो आपका होता है, अगर आपका कोई न्यास बन रहा है और उसमें कोई संस्थापक जो है वो आपका नियुक्ति करता है अपनी सेवायत, ठीक है। इसके बाद में जैसे कोई विन्यास बन रहा है उसमें पहले ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि ये हमारे सेवायत होंगे, और उसके संस्थापना के टाइम पे संस्थापना के समय पे ही सेवायत की नियुक्ति हो जाती है, और वो लोग देख लेते हैं कि हमें इनको यहाँ पे सेवायत बनाना है, ठीक है। इन केस अगर उनको कोई टाइम रहते अगर कोई एलिजिबल पर्सन नहीं मिला जिसको वो सेवायत बना सकते हैं, सेवायत की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी होना चाहिए, और मतलब उसको इस सब चीज़ों का पहले से नॉलेज होना चाहिए, पहले से मैनेज करना आना चाहिए। जैसे हम कोई भी चीज़ को किसी को अपॉइंट करने से पहले अपन सारी चीज़ें देखते हैं, ऐसे उसको भी देखते हैं। अगर उनको टाइम रहती है वो चीज़ नहीं मिली, सेवायत नहीं मिला कोई, तो जो संस्थापक होता है आपका वो भी कुछ समय के लिए, कुछ कालांतर के लिए सेवायत बन सकता है, ठीक है। और वो उसके पास फिर मेन काम क्या होता है, जिस टाइम पे वो बन रहा है ना उस टाइम के बीच में वो सेवायत का सर्च करेगा, मतलब ढूंढेगा कोई सेवायत, कोई दूसरा सेवायत ढूंढेगा जो कि परमानेंट बन सके। ये एक तरीके से इस पोजीशन को टेम्परेरी रख सकता है, और वो एक परमानेंट आपका सेवायत ढूंढेगा, ठीक है। उसका ये काम होता है इस कालांतर के अंदर, ओके, समझ में आ गया। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है कि ये बोल रहे हैं कि क्या सेवायत स्त्री हो सकती है क्या, इसका हम केस देखेंगे अभी। उस केस में ये केस आपका उच्च न्यायालय के पास गया और उन्होंने बोला कि क्या स्त्री आपकी सेवायत हो सकती है क्या, तो अंगूर वाला बनाम देवव्रत, ठीक है। अंगूर वाला बनाम देवव्रत में क्या मेन क्वेश्चन यही उठा कि क्या स्त्री आपकी सेवायत हो सकती है क्या। जैसे पहले हमने देखा था जैसे कर्ता माता हो सकती है क्या, ऐसे ही ये क्वेश्चन है कि क्या स्त्री भी सेवायत हो सकती है या फिर पुरुष ही आपका सेवायत बन सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखा, ये बोला उच्चतम न्यायालय में, आपने सुप्रीम कोर्ट में ये चीज बोली, उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि हाँ स्त्री भी आपकी सेवायत हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये कोई पद आपका जो है वो आपका लौकिक और आपका गरिमापूर्ण धार्मिक पद है, ठीक है। ये आपके लिंग से ऊपर उठा हुआ पद है। अगर कोई ज्ञान से है तो वो उससे ऊपर उठा हुआ पद है। इसके अंदर ये मैटर नहीं करता कि वो जो आपका सेवायत है वो आपका मेल है कि फीमेल है, स्त्री है या पुरुष है, ये चीज़ मायने नहीं रखती। वो एक धार्मिक पद है, लोगों पर पद है आपका, और उसके अंदर स्त्री भी आपकी सेवायत हो सकती है, ठीक है। वहाँ तक अगर उसको ज्ञान है तो वो उस पद को हासिल कर सकती है।
ये आपका हो गया। इसके बाद में एक और हमारा केस आया जिसके अंदर ये था कि जैसे पूजा अर्चना, जैसे स्त्री आपको मान लिया कि आपने स्त्री को सेवायत बना दिया, लेकिन क्या स्त्री पुजारी हो सकती है, अर्चना कर सकती है भगवान की? ये चीज में भी एक केस में आपके बताया गया। रामकली बना राम रतन, रामकली बना राम रतन। ये केस भी आया 1956 का केस है ये। इसमें आया, इसमें क्या बोला गया कि हाँ स्त्रियां भी पुजारी हो सकती हैं, वो देव की सेवा वगैरह कर सकती हैं। जो एक पीरियड होता है जिसके अंदर स्त्रियों को अलाउ नहीं होता, उस टाइम पे अगर उसकी कंडीशन ऐसी हुई तो वो किसी और को पूजा अर्चना के लिए बोल सकती है, देवी की सेवा के लिए उस टाइम पे बोल सकते हैं, टाइम पीरियड में। अब बाकी वो पुजारी आपकी हो सकती है। ये चीज इस केस में डिसाइड किया गया। ठीक है, अब तक हमने फिर ये देख लिया कि आपके केस का नाम दे दिया, क्या स्त्री आपकी पुजारी होती है, हो सकती है, वो चीज़ में देखी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आप सेवायत के पास अधिकार क्या क्या है। ठीक है, सेवायत के अधिकार। ठीक है, सबसे पहला जो मेन आपका है, जो आप सभी को पता है कि पूजा या अर्चना का अधिकार। तो सेवायत का क्या है? पूजा या अर्चना करने का अधिकार उसके पास होता है कि वो देव की पूजा करे, अर्चना करे, सेवा करे। ये चीज़ तो कॉमन ही है कि कोई भी सेवायत आपका है उसको ये अधिकार आपको प्राप्त है। ठीक है, सेकंड आपका अभिरक्षा या प्रबंध का अधिकार। अभिरक्षा या प्रबंध का आपका अधिकार। अभिरक्षा या प्रबंध के अधिकार से क्या मतलब है कि आपको देव का अभिरक्षा करनी है, मतलब उनकी रक्षा करनी है, किसी चीज़ में कुछ हो गया तो, या फिर उसको प्रबंध करना है कि कहाँ पे क्या मैनेज होगा, कितना क्या चीज़ें आएंगी, वो चीज़ सारी चीज़ करने का अधिकार भी आपके सेवायत को प्रदान होता है। हाँ, इसमें कंडीशन ये है कि उनको ये अधिकार नहीं होता है कि देव की मूर्ति की पोजीशन चेंज कर दी। जैसे कि कोई मूर्ति आपकी पूर्व में रखी है तो सेवायत अपनी मर्जी से उसको पश्चिम में नहीं रख सकता या कोई और डायरेक्शन में नहीं रख सकता, उसको हिला नहीं सकता। जो चीज़ जहाँ रखी है वो वहीं रखी रहेगी, देव की मूर्ति जहाँ रखी है वहीं रखी रहेगी, बस उसको सेवा करने का अधिकार है। ठीक है, तीसरा आपका क्या है? भेंट का अधिकार। भेंट के अधिकार में क्या? अभी तो आप सोचेंगे कि अभी तो मैंने बोला कि उनकी कोई भी संपत्ति को यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसमें कुछ ऐसी प्रकृति की संपत्ति होती है जैसे कि नश्वर संपत्ति जो आपकी है, जो कि आपके पूजा में अर्पित जो की गई है, आपके भक्तों के द्वारा, देव के भक्तों के द्वारा जो अर्पित की गई है, जिसमें नश्वर जो आपकी प्रकृति के हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फल हो गया, कोई मिठाई हो गई, मेवे हो गई, उन चीज़ों को वो इस्तेमाल कर सकता है, यूज़ कर सकता है, खा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि खराब हो जाएंगी अगर यूज़ नहीं की गई तो, इसलिए ये इनको यूज़ कर सकता है। हाँ, ये यूज़ क्या नहीं कर सकता? पात्र यूज़ नहीं कर सकता। कोई आभूषण अगर आया है, आभूषण अगर आया है तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तीसरा, अगर कोई संपत्ति आई है, प्रॉपर्टी जो आपकी आई है, ठीक है, उसको भी ये इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी क्या क्या वो यूज कर सकता है, क्या आपका यूज नहीं कर सकता। चौथी चीज क्या है कि उसको खर्च करने का अधिकार होता है, व्यय का अधिकार होता है। व्यय के अधिकार में कुछ आपकी बाउंडेशन है। फोर्थ आपका व्यय का अधिकार। व्यय मतलब क्या होता है? खर्च।
खर्च करने का अधिकार है। अभी हमने देखा कि वो अब्यूशन संपत्ति या ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद के पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर सकता, स्वयं के लिए यूज़ नहीं कर सकता। खर्च करने का अधिकार कहाँ काम आता है कि उसको कुछ प्रबंध करना है, तो उसके अंदर अगर कुछ आपका पैसे लगे तो वो कर सकता है। दूसरा, अगर मंदिर के लिए ही कुछ लगाना है, मंदिर को ठीक करना है उसको, तो वो उसमें खर्च कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ खर्च कर सकता है कि उसको सुरक्षा अगर करनी है मंदिर की, तो उसमें अगर पैसा खर्च करना है या फिर जो भेंट आई है वो खर्च करनी है, तो वो लोग वो कर सकता है, उसके पास ये अधिकार होता है। इसके बाद में आपका 5वां कि वाद लाने का अधिकार। वाद लाने का अधिकार से हमें क्या पता चलता है कि अगर आपके क्या बोलते हैं मूर्ति पे कोई वाद आता है तो उसके लिए वो लड़ सकता है, या फिर उसको खुद की देव संपत्ति के लिए अगर कोई वाद लेके जाना है कोर्ट के अंदर, तो देव के बिहाफ पे वो लड़ सकता है, वहाँ पे ले जा सकता है उस वाद को। अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसमें वाद की ज़रूरत होती है तो वो देव को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 आपका आएगा। नेक्स्ट आपका अधिकार है अन्य संक्रमण का अधिकार। अन्य संक्रमण का अधिकार में क्या आता है आपके मेन, हम इसमें बता देते हैं, ऊपर लिखते हैं। आप 6 है आपका, अन्य संक्रमण का अधिकार। अन्य संक्रमण के अधिकार के अंदर क्या आता है कि अन्य संक्रमण कर सकता है अगर कोई विधिक आवश्यकताएं हैं तो। अगर कोई विधिक आवश्यकता है तो वो अन्य संक्रमण कर सकता है। अन्य संक्रमण का हमने पहले भी देखा था, इस वर्ड का मतलब बेचना, अपना खुद का जो प्रॉपर्टी के ऊपर ओनरशिप अधिकार जो होता है वो किसी और को दे देना, बेचना, लोन लेना या उसको गिरवे रख देना, ये सारी चीज़ें अन्य संक्रमण होती है। तो देव संपत्ति का वो अन्य संक्रमण कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि वो आपकी जो आवश्यकता है वो विधिक आवश्यकता होनी चाहिए। तो विधिक आवश्यकता का क्या मतलब होता है कि विधिक आवश्यकताओं के अंदर कौन सी चीज आप मानेंगे, तो मेन आपका फर्स्ट है, अगर जो दर्शनार्थी है, जो आपके दर्शनार्थी हैं उनके लिए अगर उसको कुछ क्या बोलते हैं, दर्शनार्थियों के लिए अगर उसको अगर रहने का, उनके ठहरने का अगर प्रबंध करना है तो वो कर सकता है। सेकेंड उसका है कि अगर उसको भोजन की जो आपका गृह जो होता है उसकी अगर निर्माण करना है तो वो अन्य संक्रमण कर सकता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है आपके दर्शनार्थी को ठहरने का, यात्रियां भी हो सकते हैं, दर्शनार्थी दोनों आप बोल सकते हैं, इनके लिए कर सकता है। तीसरी चीज क्या है कि आपका देव का भोग की व्यवस्था अगर करनी है, जैसे भीड़ ज्यादा हो गई और देव का भोग का व्यवस्था करना है तो देव की भोग की भी व्यवस्था के लिए वो ये अन्य संक्रमण कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ आपका क्या आता है, देव की व्यवस्था हो गई। इसके बाद में फोर्थ आपका आता है कि अगर उत्सव का, अगर आपको उत्सव का प्रबंध करना है, आयोजन करना है, उसको कुछ प्रबंध करना है, तो उन सब चीजों के लिए भी आपका हो सकता है ये चीज, आपका अन्य संक्रमण जो सेवायत है वो आपके कर सकते हैं। उसके बाद में मंदिर का अगर कुछ रिपेयरिंग वगैरह का काम है, अगर उसमें पैसे चाहिए तो वो भी वो कर सकता है। ठीक है, मंदिर के भी जो मेन काम होते हैं उसके लिए भी वो यूज उनको कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी अभी तक कि इसके क्या क्या तो अधिकार हैं और आपकी क्या मतलब, हमने ये देखा कि आपके अधिकार कौन से तो अधिकार हैं आपके सेवायत के और आपके
सेवायत की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन आपका सेवायत हो सकता है। तो हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपनी क्लास का। सबसे पहले हमने क्या देखा, सेवायत कौन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा सेवायत की जो आपका पद है वो एक गरिमापूर्ण पद है, धार्मिक पद है, आध्यात्मिक पद है, ठीक है। इसके बाद में हमने इसकी नियुक्ति देखी कि नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है। संस्थापक द्वारा होती है, जो कि विन्यास का जो संस्थापक होता है उसकी संस्थापना होने के टाइम पे ही उसकी नियुक्ति हो जाती है। या फिर अगर आपके उस टाइम पे सेवायत नहीं है तो वो खुद जो संस्थापक है वो कुछ टाइम के लिए आपका सेवायत बन जाता है, ठीक है। दो चीज़ हमने ये देखी। तीसरी ये बात की कि क्या स्त्रियां आपकी सेवायत हो सकती हैं, तो हाँ, स्त्रियां भी आपकी सेवायत हो सकती हैं, क्योंकि वो एक गरिमापूर्ण और आध्यात्मिक पद है आपका, ये कोई लिंग के ऊपर बेस्ड पद नहीं है, ठीक है। तीसरा ये देखा कि क्या स्त्रियां, यहाँ हमने देखा कि सेवायत हो सकती है क्या, और दूसरी चीज ये देखी कि क्या वो पुजारी हो सकती है क्या। और हमने पहले ये भी देख लिया था कि पुजारी और सेवायत में अंतर क्या है। पुजारी एक छोटे लेवल का होता है और सेवायत, पुजारी सेवायत का भी सेवक होता है, ठीक है। क्या ये पुजारी हो सकती हैं, तो हाँ, स्त्रियां भी आपकी पुजारी हो सकती हैं, ये हमारे कोर्ट ने बोला है। और ये बोला है कि अगर वो कुछ पूजा वगैरह नहीं कर सकती तो वो किसी और की सहायता ले सकती है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में हमने देखा कि सेवायत के अधिकार क्या क्या होते हैं। तो अधिकारों में हमने मेन देखे कि वो पूजा का अधिकार होता है, उनके पास पूजा अर्चना का अधिकार होता है। दूसरा हमने देखा कि उनके पास वाद लाने का अधिकार होता है। फिर देखा कि हमारे सेवायत के पास अभिरक्षा या फिर क्या बोलते हैं, अभिरक्षा या प्रबंध का अधिकार होता है, ठीक है। अभिरक्षा या प्रबंध का अधिकार होता है। फिर हमने देखा कि भेद का अधिकार होता है, 3-4 हो गए। इसके बाद में हमने देखा कि वो आपका अन्य संक्रमण कर सकता है, ठीक है। इसमें एक ही कंडीशन थी कि आपका विधिक आवश्यकताएं होनी चाहिए। और लास्ट हमने देखा कि जो आपका अन्य संक्रमण के बारे में पहले हमने देखा था कि व्यय का या फिर खर्च करने का भी उसको अधिकार होता है। तो इन दोनों में कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो सारी फुलफिल हुई तो आपकी सेवायत के ये आपके अधिकार होते हैं। तो आपका जैसे हमने यहाँ सेवायत कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।